रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, रही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए। नमस्ते प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपको दोस्त इसलिए बोला क्योंकि आपके साथ एक रिश्ता बन चुका है, दोस्ती का, प्यार का, एक अध्यापक और एक विद्यार्थी के बीच वाला। ठीक है, तो आप सभी के लिए मैं ये दोहे गाती हुई क्यों आई हूँ, है ना। तो दोहे गाती हुई इसलिए आई हूँ क्योंकि हमारा जो अगला पाठ है वो रहीम दास जी के दोहे ही है। कक्षा 9 से रहीम के दोहे पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, बहुत सारे दोहे हैं, कुछ तो बहुत सरल है, कुछ थोड़े से कठिन है, कुछ ऐसे दोहे हैं जो हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन कुछ दोहे आपको यहाँ ऐसे दिखेंगे या सुनने में आएंगे जो आपने कई बार नहीं सुने हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहले हम रहीम दास जी के दोहे के पाठ प्रवेश के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहों के बारे में बताया गया है। ये आप प्रतिपाद्य के रूप में या आपका एक क्वेश्चन आ जाए कि रहीम के दोहों में किस प्रकार की शिक्षा छिपी हुई है, तो ये आप उसका आंसर लिख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। यहाँ दिया गया हर एक दोहा हमारे जीवन में किसी न किसी स्थिति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे आप कहीं ना कहीं अपने आप को इससे जुड़ा हुआ पाएंगे कि हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मैं कक्षा में पढ़ाती हूँ ना तो विद्यार्थी बिल्कुल जोड़ते हैं अपने आप को, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव हमें बताते हैं कि हाँ मैम आप ठीक कह रही हो, ऐसा हमारे साथ भी हुआ था। ठीक है, ये दोहे जहाँ एक और इन्हें पढ़ने वालों को और औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा देते हैं। वहीं मानव मात्र को करणीय तथा करने योग्य और अकरणीय तथा ना करने योग्य कार्यों के बारे में, आचरण या व्यवहार के बारे में भी हमें बताते हैं, नसीहत देते हैं। इन दोनों को एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं होता है। मैंने अपनी पुरानी, जब मैं पढ़ती थी, मैंने भी अपनी कक्षा में पढ़ा था रही मन धागा प्रेम का, और अभी भी मैं पढ़ा भी रही हूँ। देखिए कितना ही डिफरेंस है, फिर भी दोहे वहीं के वहीं है ना। तो और हमारे जीवन की विभिन्न स्थितियों का सामना करने में किसी न किसी तरह से इनको याद आ जाते हैं हमें दोहे। ठीक है, इसमें हमारे जीवन का चित्रण किया गया है एक प्रकार से। तो पहला दोहा जो मैं गाती हुई आई थी कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसमें रहीम दास जी कहते हैं कि जो प्रेम संबंध, मतलब जहाँ पे रिश्ते होते हैं जो प्यार से जुड़े होते हैं, ठीक है, उनमें ज्यादा खींचातानी नहीं करनी चाहिए, कंडीशन सही रखनी चाहिए। अगर तू करेगा तो मैं ऐसे करूंगी, ऐसे बड़ी बड़ी दोस्तियां टूट जाती है बेटा। ठीक है, तो इसमें रहीम दास जी कहते हैं जो प्रेम का बंधन किसी धागे के समान ही होता है, जैसे झटके से खींचातानी रिश्तों में ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ज्यादा फोर्स मत करो रिश्तों में। ठीक है, तो जहां हमने ज्यादा खींचातानी करी वो धागा टूट जाएगा। टूटने के बाद ऑप्शन है, कहेंगे अध्यापिका जी हम उसको गांठ मार देंगे, लेकिन जो गांठ होगी वो हमेशा सामने रहेगी, डिसॉल्व नहीं होगी वो। तो वैसे ही हमारे जो संबंध होते हैं, जो रिश्ते नाते होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं एक खटास सी आ जाती है जीवन में, जो हमेशा रहती है और दिमाग में चलता रहता है। तूने मेरे साथ ये किया था ना, आने दे टाइम, तुझे तो मैं बताऊंगा। होता है कि नहीं होता? आप करते हो अपने दोस्तों के साथ ऐसा? नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, भूल जाना चाहिए। कहते ना, सब भूल जाओ, बीत गई सो बात गई। ठीक है, तो इस दोहे में यही बताया गया है, जो रिश्ते नाते प्रेम के रिश्ते होते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली रिलेशन होते हैं, दोस्ती यारी होती है, उनमें ज्यादा खींचातानी मत करो, क्योंकि अगर ज्यादा खींचातानी की तो वो रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन 100 कोशिशों करने के बाद भी वो जुड़ तो जाएंगे, परंतु उसमें खटास, एक कड़वाहट रह ही जाएगी। ठीक है, अगला दोहा, रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठेली लोग सब बाटे न लेही कोई। इसमें रहीम दास जी कहते हैं अपने मन के दर्द को, दुख को मन में ही रखो, ज्यादा ढिंढोरे मत पीटो कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। लोग आपका सुन तो लेंगे, लेकिन क्या होगा, बाद में पीठ पीछे आपकी बुराइयां करेंगे कि देख उसको तो अकल ही नहीं है, ऐसे कर दिया उसने, बेवकूफ है वो तो। ठीक है, सुनी अटकेली लोग सब आपकी बात सुन के बाद में मजे लेते हैं, लेकिन आपका दुख कोई नहीं बांटता। सुख में तो सब आ जाते हैं, अरे इसके पास तो बहुत सारा पैसा है, तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है इसके साथ, है ना, ये तो मेरा संबंधी है। परंतु जब दुख आता है तो अच्छे अच्छे रिश्ते नाते टूट जाते हैं।
तो इसलिए जब भी आप पे कोई दुख आए, कोई परेशानी आए, तो पहले अपने अंदर ही उसका सॉल्यूशन सोचने की कोशिश करो, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो ठीक है, किसी अपने विश्वास पात्र के पास जाइए, उससे पूछिए, परंतु सबको मत बताते फिरिए। तो रहीमदास जी कह रहे हैं अपने मन की व्यथा को, अपने मन के दुख को अपने अंदर रखिए, ज्यादा मत ढिंडोरा पीटिए। अगला, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सिंचिए, फूले फले अघाए। यहाँ रहीमदास जी मल्टीटास्कर्स जो होते हैं ना, उन पे कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है एक बार में एक ही काम करो, यानी कि आज तो मुझे मैथ, साइंस, एसएसटी सब मैं पढ़ लूंगी, सब आज के आज तो मैं सब कर लूंगी। ऐसा नहीं होता, एक चीज शुरू करो, उसी को खत्म करो, है ना। तो यहाँ रहीमदास जी कह रहे हैं एके साधे सब सधे, एक काम करने से कई बार बहुत सारे काम अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। सब साधे सब जाए, मतलब कि सारे काम एकदम से शुरू करोगे तो सारे कामों का मंटाधार ही होगा, स्वाहा, है ना। रहीमन मूल ही सिंचिए, रहीमदास जी कहते हैं जो माली होता है वो क्या करता है, वो जड़ को पानी देता है। पेड़ पौधे जो होते हैं, जो नया पौधा लगाया उसकी जड़ को सींचता है जो माली होता है, उसी को खाद देगा, पानी देगा। यानी कि अलग से पहले पत्तों को पानी दे रहा है, फिर तने को पानी दे रहा है, फिर उसके फूलों को पानी दे रहा है, नहीं ना, वो सिर्फ जड़ को पानी दे रहा है, अपने आप पूरे पेड़ के रूप में उसको पूरा पोषण मिल जाएगा। इसी प्रकार माली जब एक कार्य करके पूरे पेड़ पौधे को पोषण दे रहा है, उसी प्रकार हमें भी एक काम करके उसे कंप्लीट करना चाहिए, यानी कि सारे एक साथ कर लो। कई बार एक काम करने जाओ ना तो ऑटोमेटिकली जुड़ती रहती है कड़ियां और सारे काम अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। चित्रकूट में राम रहे, रहीमन अवध नरेश, जहां पर विपदा पड़त है सो आवत गिरेश। पहले शब्दों के रूप में बताती हूँ मैं, जो शब्द दे रखे हैं लेकिन अर्थ थोड़ा सा अलग है। इसलिए रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो राम थे, श्री राम हमारे भगवान, जब उनपे बहुत बड़ी विपदा आई तो वो चित्रकूट चले गए, जब उन्हें वनवास मिला था, वो जबकि उस देश के अयोध्या के राजा बनने वाले थे उसी दिन, तभी उनपे उसी दिन उनको माता कैकेयी ने वनवास की मांग कर दी थी। कह रहे जब अवध के राजा होने के बाद भी जब उनपे विपदा आई तो उस विपदा से जूझने के लिए, निपटने के लिए वो चित्रकूट की तरफ आगमन किया था। तो यहाँ शब्दों के ऊपर में है, जहाँ पर विपदा पड़त है, जिस पर भी विपदा आती है वो उस जगह वहां चला जाता है चित्रकूट में, लेकिन इसका थोड़ा सा अर्थ दूसरा है। रहीम यह भी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत ही घना और अंधेरा था और राम जी जो थे हमारे अयोध्या नरेश बनने वाले थे, परंतु उन्होंने चित्रकूट पे इतना घना और किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं थी, फिर भी श्री राम ने एक अयोध्या नरेश होने के बावजूद भी वहां पर परिस्थितियों में अपने आप को ढाला, कठिन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया। तो इसी प्रकार से जब जिस पर भी भारी विपदा आए तो वो कहते हैं कि उस जगह चला जाता है, ऐसा नहीं होता। कहने का अभिप्राय है कि जिस पर भी व्यक्ति में विपदा आए उसे भी अपनी कठिनाइयों को सामना करना आना चाहिए। ये नहीं कि विपदा आए तो हाय हाय शुरू कर दी, हाय क्यों आ गई, हाय क्यों आ गई, मैं ही क्यों, वाई मी ओनली, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो विपदाओं से कैसे निपटना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। श्री राम अवध नरेश होते हुए भी जंगल में रहे, तो अगर आप पे कोई छोटी मोटी विपदा आए तो अपने आप उसको सॉल्व कीजिए, डरिए मत, ठीक है। अगला है धीरज दोहा अर्थ के आखर थोरे होए। यहाँ पर कह रहे हैं कि धीरज दोहा अर्थ के आखर थोरे होए। जो दोहे का अर्थ है वो तो बहुत बड़ा होता है, जो पहले उसके अक्षर थोड़े होते हैं, परंतु जो दोहे के पीछे अर्थ छिपा होता है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं खुद ही आपको दोहे के साथ जोड़ती बातें बताती जा रही हूँ, तो उसका अर्थ जो है वो कितना अच्छा लंबा चौड़ा अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन शब्द थोड़े से ही हैं। जो रहीम नट कुंडली सिमटे कूदी चढ़ जाए, ठीक है। रहीमदास जी का कहना है कि जिन उनके दोहों में भले ही कम अक्षर है, परंतु उनका अर्थ बड़ा ही गहरा है और बहुत कुछ कह देने वाले में समर्थ है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई नट या करतब दिखाने वाला, जैसे सर्कस में आप जब चाहते हैं या कोई डांसर्स हो, या जैसी प्रकार कोई नट अपने करतब के दौरान अपने बड़े शरीर पे से मिटाकर कुंडली बना लेने के बाद छोटा लगने लगता है, मतलब अपने साइज को श्रिंक। आप योगा करते हुए देखते हैं बच्चों को, लोगों को, तो आपको क्या लगता है अरे योगा में इन्होंने कैसे अपने शरीर को मोड़ तोड़ के ले लिया, लेकिन जब वो खुलता है उनका पोज तब आप उनका सही आकार पता चलता है कि बच्चा छोटा है या बड़ा है। सांप देखा है आपने, सांप जब वो बैठता है ना तो कुंडली मार के बैठता है, कहते हैं अपने शरीर को ऐसे राउंड राउंड स्क्वायर करके बैठता है वो, तो जो कि जब वो उठता है तब उसका सही आकार पता चलता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है
किसी के भी आकार को उसकी प्रतिभा का अंदाज नहीं लगाना चाहिए। एक अंग्रेजी में कहावत है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। बुक को पढ़िए तब उसके बारे में पता करिए। उसके कवर को देख के अरे कवर तो बेकार है, ठीक मैं नहीं पढ़ रहा, बेकार है। ठीक है, तो इंसान को जानने की कोशिश कीजिए। धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाए, उदही बढ़ती कौन है जगत पियास हो जाए। अब यहाँ पर एक तुच्छ से जल, तालाब के जल को महान बिताया गया है इंस्टेड ऑफ समुद्र का अगाध, बिल्कुल एंडलेस पानी के मुकाबले। ठीक है, इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि कीचड़ में पाया जाने वाला वह थोड़ा सा पानी भी धन्य है। भले कीचड़ में है, गंदा है, दलदली है, परंतु वो धन्य है। कैसे? क्योंकि उस पानी में ना जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझाई है। पीने लायक तो है, खारा तो नहीं है ना। वही, लेकिन जब सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में होते हुए भी व्यर्थ है, क्योंकि उस जल से कोई जीव अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। क्या आप समुद्र का पानी पी के प्यास बुझा सकते हैं? तालाब के पानी को हम अगर गंदा भी है उबाल कर उसको फिल्टर करके पी सकते हैं ना, लेकिन समुद्र के पानी को हम नहीं पी सकते। कहने का तात्पर्य है कि कोई बड़ा होने पर कोई अर्थ नहीं होता उसका। मतलब यदि आप किसी की सहायता ना कर सको, आपके पास बहुत धन दौलत है, बहुत कुछ है, लेकिन अगर उसमें आप एक पैसा भी किसी को देने के मतलब सोच भी नहीं सकते हैं, है ना, तो आपका जो धन है वो व्यर्थ है। अगर आप में उदारता नहीं है, आप में दानवीरता नहीं है, तो आपको याद है ना करणवीर का जो मैं दानवीर करण थे, उन्होंने तो दान में अपने कवच और कुंडल तक दे दिए थे। तो ऐसी दानवीरता की भावना हमारे अंदर भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर अपनी धन संपत्ति दौलत में से कुछ थोड़ा सा दान भी करना को अगर मौका मिले तो जरूर कीजिए। ठीक है, नाद रिझी तन देत मृग, नरधन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे कछु न देत। ठीक है, यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरन किसी के संगीत की ध्वनि को सुनकर खुश होकर अपना शरीर न्यौछावर कर देता है, अर्थात अपने शरीर को उसे सौंप देता है, भागता है उस संगीत की तलाश में, इधर से उधर के संगीत कहाँ से आ रहा है। इसी तरह से कुछ लोग दूसरों से प्रेम से खुश होकर अपना धन, कुछ होते हैं जैसे आपने कोविड में कितने लोगों के एग्जांपल्स आप दे देंगे कि मदद करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ दे देते हैं। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि कुछ लोग तो पशु से बदतर है। हिरन के कंपैरिजन किया हुआ है इंसान का, कि कुछ लोग पशु से भी बदतर होते हैं, जो दूसरों को जब कुछ दे, दूसरों से बहुत कुछ ले तो लेते हैं, लेकिन जब देने की बारी आई तब बिग नो, लेकिन बदले में कुछ नहीं देते। कहने का भाव है कि यदि कोई आपको कुछ दे रहा है तो आपको रिटर्न भी करना आना चाहिए, गिव एंड टेक। अगर सिर्फ टेक 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 करते रहेंगे तो गिव नहीं करेंगे तो भी भूल जाओ, आगे रिश्ता खत्म हो जाता है फिर उस चीजों का। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोए, रहीमन फाटे दूध से, मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं कि एक बार अगर पहला दोहे को कनेक्ट कर दीजिए इसमें, रहीमन धागा प्रेम का, सेम वही मीनिंग आएगा कि एक बार अगर बात बिगड़ जाए तो उस बात को संवारने में कहीं ज्यादा समय लग जाता है। कई बार वो बात नहीं संवरती, अगर वो बिगड़ गया तो बिगड़ गया। कितनी अच्छी अच्छी पुरानी पुरानी दोस्तियां ऐसे टूटती हुई नजर आएंगी। आपने सुना भी होगा अपने रिश्ते में या कहीं आस पड़ोस में, कितनी अच्छी पुरानी दोस्ती थी लेकिन एक गलत फहमी से पूरा रिश्ता खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ कह रहे जिस प्रकार फटे हुए दूध को हम कितना भी मत ले, आपने घर में मम्मी को देखा होगा मक्खन बनाते हुए मधानी से या हैंड ब्लेंडर से, तो मम्मा उसको कितना रगड़ती है और मलाई से मक्खन बन जाता है, उस मक्खन से घी बन जाता है। लेकिन जब दूध फटा हुआ होगा उसको जितना भी मत लो, ट्राई करके देखना, उसमें मक्खन नहीं निकलेगा, क्योंकि वो खराब हो चुका है, फट चुका है। उससे पनीर बन सकता है पर ना मक्खन नहीं बन सकता। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात एक बार बिगड़ जाए तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर गांठ भी मार लोगे तो उसमें वो गांठ दिखेगी। ठीक है, रहीमन देखन बड़न को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आए सुई कहाँ करे तलवारी। जो काम सुई से हो सकता है वो तलवार से नहीं हो सकता। कपड़े सिलने का काम सुई कर सकती है लेकिन तलवार नहीं सिल सकती, वो फाड़ सकती है चीजों को। ठीक है, रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज को त्यागो मत, उसको फेंक मत दो। अरे अब तो मेरे पास बहुत बड़ी चीज आ गई, इसको फेंक दो, क्या पता उस छोटी चीज कब कहाँ काम आ जाए, है ना। तो तभी वही कह रहे हैं कि जहाँ सुई का काम होता है वहां सुई काम करती है, तलवार नहीं करती। इसी प्रकार छोटी चीजों से भी काम निकाला जा सकता है, तो बड़ी चीजों को देख के छोटी चीजों को त्याग मत दो। ठीक है,
आगे नहिमन निज संपत्ति बिन को ना विपत्ति सहाय, जो पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। कह रहे कि अगर आपके पास अपना धन दौलत पैसा शोहरत दौलत सब कुछ है तो आप विपत्ति से आसानी से लड़ सकते हैं ना। कि आपके पास विपत्ति आई और आपके पास धन दौलत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैसा सेविंग्स ही नहीं है, हमने समझदारी दिखाई नहीं कि सेविंग कर लेते हैं आगे आने वाले समय के लिए, तो क्या होगा, उसमें हम फंस जाएंगे, इधर से मांग उधर से मांग, फिर दोस्ती यारी भी टूट जाती है मांगने के चक्कर में। तो रहीमदास जी कहते हैं अगर आपके पास अपनी संपत्ति है, अपनी सेविंग्स है, आप तो कोना विपत्ति सहाय, अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं है तो विपत्ति में कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। जिस प्रकार एक पानी में खिलने वाला जो हमारा कमल का फूल होता है वो तालाब में खिलता है, सबको पता है, लेकिन अगर मैं उस तालाब के जल को सुखा दूं और सिर्फ सूरज की रोशनी उसको मिलती रहे, क्या वो जो जलज है, पंकज है या कमल का फूल है वो खिल पाएगा? बिल्कुल नहीं खिल पाएगा, क्योंकि उसे सूरज की रोशनी ना भी मिले सर्दियों में तब भी कमल खिलते हैं, परंतु अगर वो तालाब का जल ही सूख गया तो उसको कोई नहीं बचा सकता। उसी प्रकार अगर आपके पास अपनी सेविंग्स धन दौलत नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो आपको कठिन परिस्थितियों में विपत्ति में आपको कोई नहीं बचा सकता। कहते हैं पैसा बहुत कुछ नहीं, सब कुछ नहीं होता पर बहुत कुछ होता है ना। तो पैसा होना चाहिए, अपनी सेविंग्स होनी चाहिए समझदारी से। अंतिम दोहा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। इस दोहे में पानी को 3 प्रकार से बताया गया है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के लिए लिया गया है, जहां इसका मतलब है विनम्रता, मतलब उसमें पोलाइटनेस होनी चाहिए, उसको पानी का रूप दे रखा है। रहीमदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा उन्होंने जो अर्थ है कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, मोती मनुष्य और चून मतलब आटा, उनके बारे में कह रहे हैं कि अगर पानी का दूसरा अर्थ आभा तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। ठीक है, पानी का अर्थ जल से है, जिसमें आटे में मिलाकर जब आटा पाउडर की शेप उसमें है, फॉर्म में है, उसको हम पानी से गूंथते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है ना। तो उसी प्रकार से जब वो पानी में मिलता है तभी वो अपना सही शेप ले पाता है। रहीम का अर्थ है, कहना है कि इस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना, मोती की चमक ही नहीं है, मोती में बिल्कुल चमक के बिना है तो उसका मूल्य कम हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मनुष्य में विनम्रता नहीं है तो उसका भी मूल्य कम हो जाएगा। ठीक है, आटे में जब तक पानी न डाले तो वो सॉफ्टनेस नहीं आएगी, नम्र नहीं होगा। मनुष्य में जब तक विनम्रता नहीं आएगी तो अच्छा मनुष्य नहीं कहलाएगा, और मोती में जब तक चमक नहीं आएगी, पानी के रूप में कह रखा है, तो उसका मूल्य कम हो जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों हमारे दोहे खत्म होते हैं। 11 दोहे थे, अच्छे से पढ़िएगा, इनका अर्थ जानने की कोशिश कीजिएगा और बार बार वीडियो सुनिए ताकि आपको अर्थ स्पष्ट हो जाए। इसी के साथ अगली बार बहुत जल्दी मिलेंगे। आप सभी अपने सेहत का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।